धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 30 मई को मोदी सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। पिछले 5 साल और ये एक साल कैसे देखा और समझा जा सकता है, और पिछले 5 साल और इस साल में क्या फर्क रहा है, और खासकर इस साल में जो जो मामले घटे हैं, बड़े बड़े जो फैसले हैं, उसको लेकर मैं बात करने जा रहा हूं तिलकधारी के नाम से मशहूर पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी से। पहले ही डिस्क्लेमर लगा देते हैं, क्योंकि ग्राफिक तो लगाना बस की है नहीं ना हमारे, तो डिस्क्लेमर बोल के लगा देते हैं। नोट: पंकज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा बोले गए बोल वचनों से धाकड़ खबर का कोई लेना देना नहीं है। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका धाकड़ खबर को एक बार फिर से टाइम देने के लिए। आप भी इस जुल्मी सरकार से डरे हुए हैं, अभी आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात से तो प्रतीत होता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ढोंगी सरकार लोगों को प्रताड़ना करती है। पहली बात। दूसरी बात पूछिए। अब आपसे मेरा सवाल ये है, आपने कहा डर नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा भाषा की मर्यादा छोड़ देते हैं, वरना लोग जानते हैं कि धाकड़ खबर किस तरीके का जर्नलिज्म करता है, किस तरीके की पत्रकारिता करता है। वही मैं आपसे अपील करूंगा कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री की आलोचना करें, आप उनकी मुखर आलोचना करें, लेकिन शब्दों का जो आपका चयन है वो सही होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव की सेना सामने थी, बोला लड़ाई के मैदान में कोई ताऊ नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, लड़ाई के मैदान में दुश्मन और दुश्मन होता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है, देश को ठगा है, उसमें कुछ भी कहना जायज है। चलिए, ये आपकी अपनी विचारधारा, इसलिए तो मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूं। खैर, मेरा पहला सवाल, जो ये सरकार बनते ही सबसे पहला कदम उठाया गया था, वो सबसे पहला प्रस्ताव संसद भवन में पेश किया गया ट्रिपल तलाक को लेकर, और कहा गया कि हमने मुस्लिम बहनों को उनका जो जुल्म हो रहा था उन पे, उससे निजात दिला दी है। पहले फैसले पर सरकार के आप क्या कहते हैं? बताइए। 3 बार तलाक तलाक बोलने से सजा का प्रावधान, अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। जसोदाबेन जी के बारे में भी तो सोचा होता प्रधानमंत्री जी, जिनको आपने भरी जवानी घूट घूट कर जीने को विवश कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म में ये पत्नी छोड़ने का रिवाज ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी छोड़ दिए। हम ये जो कम्युनल बातें होती है, कोई नियम बनाया जाता है, तो सबके लिए नियम और कानून देश में बराबर होना चाहिए। अलग अलग मापदंड क्यों? प्रधानमंत्री जी फेलियर है इसमें। आपको नहीं लगता कि अच्छा फैसला है? लाखों मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली है ट्रिपल तलाक से। क्या नरेंद्र मोदी जैसा दामाद, पति, बाप तो बने ही नहीं, दामाद और पति मिले किसी महिला को, क्या अच्छा लगेगा? जो भरी जवानी घूट घूट कर मरते रहे, आज देश उसी तरीके से जसोदाबेन की तरह घूट घूट कर मर रहा है, तड़प रहा है, तिल तिल कर मर रहा है। ऐसे निकम्मे लोगों की बात करते हैं, कहते हैं फिर वो ही हल्की बात हो गई। खैर, अब सरकार के दूसरे फैसले पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कहा गया कि सरदार पटेल के बाद देश का सबसे ताकतवर गृह मंत्री अगर कोई बना तो वो अमित शाह है। सरदार पटेल ने कश्मीर को भारत से जोड़ दिया था, लेकिन अमित शाह ने कश्मीर को भारत में पूरी तरह मिला दिया, उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, उसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। इतना ऐतिहासिक कदम उठाया, इसको लेकर पंकज श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एजाजुल हक बंगाल प्रांत में सरकार बनाए, वहां धर्म के आधार पर प्रांत विभाजन की बात प्रस्ताव पास किया। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खान के साथ सिंध प्रांत में भाजपा आरएसएस हिंदू महासभा के लोग, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग और आरएसएस के लोगों ने सरकार बनाई। उस समय धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी। आज यही गोरे अंग्रेजों की नजायज आत्माएं भाजपा आरएसएस के लोगों के अंदर है। जो देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी हुआ करता था, उस देश का जीडीपी देखिए माइनस में जा रहा है। किस तरीके से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं कर सकेगा, आज देश ने देखा है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, ये रंगाबिल्ला की जोड़ी ने देश की गरीब जनता से हवाई चप्पल छीन लिया। कौन लोग जवाब दे हैं? आप उस पर तो नहीं फोकस डाल रहे। आप कह रहे ऐसा हो गया, अरे कश्मीर तो क्या हुआ? कश्मीर में धारा 370 खत्म हो गई, आतंकवादियों के कमर टूट गए। पुलवामा की घटना हुई थी,
डीएसपी देवेंद्र सिंह पदस्थापित था। भारत मां के 40 वीर सपूत शहीद हुए थे। उस कार का पता नहीं चला जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था। सेना के सहायता वीर कोष में 258 करोड़ रुपए आए थे। आज तक सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को छूटी कौड़ी नहीं मिला। किसी का परिवार सब्जी बेच रहा है, किसी का परिवार दूध बेच रहा है। सवाल उठता है कि ये जो सेना के मदद के लिए पैसे मांगे गए थे, वो पैसे क्या हुआ? क्या विधायक खरीदे जा रहे? आज ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और लोगों को कागज नहीं दिखाएंगे। गरीब जनता तिल कर मर रही है। क्या मतलब है? दाने दाने को मोहताज है। 300 रुपए टिकट का दाम देने की सरकार की औकात नहीं है। चले हैं हिंदू मुसलमान करने की बात। ये पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करती है। देश का हिंदू तिल कर मर रहा है, भूखे मर रहा है। इस पाप का हाय लगेगा नरेंद्र मोदी और तारी पार गृह मंत्री को। लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप बता सकते हैं? ठीक है, उस पे भी आएंगे, जीवन यापन वाले सवाल पे भी आएंगे, लेकिन हम यहाँ इस डिबेट में सिर्फ बात करना चाहते हैं सरकार के बड़े फैसलों को लेकर। तो जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ पूरी तरह मिला दिया है, अमित शाह जैसे ताकतवर गृह मंत्री ने काम कर दिया है, आपको पसंद नहीं आया ये काम? वो तारी पार गृह मंत्री दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांट रहा था। ताकतवर तब होता 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में देश के 70% हिंदुओं के साथ इस तरीके से अमानवीयकृत कर रहा है। ट्रेन को देखिए, 70 साल में पहुंचना रहता है कहां, पहुंच जाता है कहां। चलती हुई ट्रेन मिली थी इनको, अब ट्रेन रास्ता भटक गई, देश का रास्ता भटक गया। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं नहीं पता। ये सारी भाजपा में मदारियों की पार्टी है। इनकी वित्त मंत्री कहती है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। इनको 20,000 और 20 लाख में फर्क नहीं बुझाता है। 20 रुपए तो मेरे जेब में नहीं आए। कोई नंबर क्यों नहीं जारी करती है यह सरकार? इनका सीना 56 इंची तब होता जब ये जनधन खातों के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट मदद करते। ये देखिए, ये सब घोटाला है। ये जो सरकार घोषणाएं कर रही है जमीनी स्तर पर किसी को नहीं मिल रहा। ये बीजेपी आरएसएस के लोग मिल बांट के खा रहे हैं, विधायक खरीदेंगे व्यापम वाले आटा चोर की तरह। इन्होंने जैसे वहां किया वो यहां भी करने जा रहे हैं। हिंदू होने के नाते बताइए, अब आप कश्मीरी लड़की को ला सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था। अब आपको बिहार बंगाल की काली मतलब सांवली रंग की लड़की लाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर की गोरी चिट्टी लड़की भी ला सकते हैं। इसके अलावा आप कश्मीर में जाके प्लॉट खरीद सकते हैं, वहां प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या ये हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं हुआ? उसी हरियाणा में भाजपा का कसूरिया कदावर नेता दूसरे अपनी गर्लफ्रेंड को गया था और उसको छत से कूदना पड़ा जब उसका पति आ गया। ये तेल मालिश वाले लोग हैं। चिन्मयानंद से बचाने की जरूरत है। इतने बेशरम लोग हैं। कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। कौन है कुलदीप सेंगर? पीड़िता को जिंदा जला दिया गया। पीड़िता के परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया गया। पीड़िता के पूरे परिवार कुनबे को, और सरकार उसको जमानत दे रही है। क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी? क्या उसमें हिंदू आपको नहीं दिखता? इतने आप लोग भी ये हो रहे हैं, सरकार के पीछे पागल बने जा रहे हैं, लोगों को दिमाग में गोबर भर रहे हैं। अरे कुछ तो कम से कम संवेदना रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कदम पिछले 70-72 साल में किसी सरकार ने नहीं उठाया, ये उनका दावा है। वो ऐसा कहते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बसे हुए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए CAA कानून लाया गया। ये बड़ा कदम था इस सरकार का, और इस सरकार ने सीना ठोक के कहा कि हमारे से पहले की सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। इसे कैसे देखते हैं जी आप? देखिए, सरकार जो पैसे CAA NRC के जरिए देश में अमन भाईचारा समाप्त करने पर खर्च किया, उतना पैसा देश के विकास में खर्च किया जाता, देश में अस्पताल बनाया जाता, स्कूल कॉलेज बनाए जाते, ये तय किया जाता कि हर हिंदू परिवारों को गाय देती, गाय पालने का काम होता, तो कुछ इनकम के स्रोत बनते। सरकार ने एक भी देश में अस्पताल बनाया तो बताओ? जहां क्वारंटाइन किया जा रहा है वो भी स्कूल पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो। सवाल उठता है, दलगत भावना से नहीं देखना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। हम देश में सरकार चुनते हैं, हमारे ही वेतन भत्ता से ये दरिंदे, ये जुल्मी अत्याचारी निष्ठुर नेता वेतन और भत्ता लेते हैं, अय्याश की जिंदगी बिताते हैं और हमें जाति और धर्म में लड़ाते हैं। अभी देखिए, दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बीजेपी MCD में यहां है, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को
ईएसआई कार्ड नहीं है, वो सफाई करने जाते हैं, उनके परिवार के लोग अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते हैं। असली हिंदू कौन है हमको बताइए? असली हिंदू तो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना, सरदार है ना। आप गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद बंद कर दिए, आप खोल दिए मजरालय। क्या आपको बनारस की वो तस्वीरें नजर नहीं आती हैं कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, पर वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धो रहा है? प्रधानमंत्री तो देश के उन मजदूरों का पैर धोते, देश के उन गरीबों का पैर धोते, देश के घरों में जाके राशन पहुंचाते, थाली पहुंचाते। जितना थाली पिटवाया, थाली में खाना भर के अगर लोगों को दिया जाता तो लोगों में सुकून होता। हम देखिए किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं है, पार्टी कोई भी हो, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार में आप हैं, सवाल सरकार से होगा, जिसके पास पावर है सवाल उससे होगा। प्रधानमंत्री जी, आप उन मजदूरों को देखिए जो रोड पर पैदल जा रहे हैं। गर्भवती महिला बच्चा देने के बाद 500 किलोमीटर पैदल जाती है। दरभंगा की बेटी 13 साल की लड़की गुड़गांव से दरभंगा पहुंचती है। गर्भवती महिलाएं किस तरीके से जाती है, चप्पल टूटने के बाद पानी की बोतल को हवाई चप्पल पहना जाता है, फिर भी आप कहते हैं 56 इंच। धिक्कार है ऐसे पर। मैं थूकता हूं ऐसी व्यवस्था पर, ऐसे धर्म पर, ऐसे जाति पर। धर्म इंसानियत का, जाति मानवता की। देश में देखिए आप जितने गोत्र देखेंगे सभी जाति के लोग एक ही माता पिता के संतान हैं। हम सभी आपस में भाई हैं, अमन भाईचारा से रहना चाहिए। अगर आज देश में अमन भाईचारा होता तो देश की ऐसी स्थिति नहीं हुई होती। चलिए, मैं आना चाहता हूं वापस सीएए एनआरसी वाले मुद्दे पे ही। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है, आपका दिल नहीं रोता है? वहां पे बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उनको मुसलमान बना दिया जाता है। अगर ये सरकार उनको भारत की नागरिकता दे रही है तो आपको कोई एहसास नहीं है? ये जो हो रहा है, क्या इनको शाही पनीर, काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी और रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं? ये जुल्म नहीं हो रहा है? ये नहीं दिख रहा है? आप भी सत्ता की दलाली में इतने अंधे हो गए कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है। देश के मजदूरों की स्थिति इतनी खराब है, लोगों के घर पे काम धंधे नहीं है, लोगों के पास फूटी कौड़ी नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है, लोग कैसे जिएंगे, कैसे गुजारा बसर करेंगे? आप ये धर्म सिखाता है? हिंदू धर्म क्षमा, परोपकार, त्याग, बलिदान, तपस्या के लिए जाना जाता है। प्रभु राम आदर्शों के लिए जाने जाते हैं, मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं जाने जाते। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो प्रभु श्री राम के नहीं हो सकते। जो आपके सामने सरकार की बात करेगा उसे आप 1 मिनट में कह देंगे कि सरकार की दलाली कर रहे हैं। चलिए, खैर, आप अपने बोल बचनों के लिए जाने जाते हैं, आप बोल सकते हैं, बेबाक है, और हम भी सुनना चाहते हैं जो आपके मन में वो बोले। सरकार ने अच्छा काम किया। हम कहते हैं सरकार ने इतनी जुल्मी अत्याचारी, अंग्रेज इसलिए क्रूर कहा जाता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिख रहा था। किस तरीके से भाजपा के लोग मध्य प्रदेश में ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी में 23 मार्च तक देश में कोरोना फैला दिया। उसी समय स्टेप लिया होता जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, 23 मार्च तक नहीं लिया। अब महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहां विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी पड़ी है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बिहार में किसकी सरकार है? 15 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन फेल हो गया। वहां सरकार की औकात नहीं है 300 रुपए की टिकट मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने की। अगला मुद्दा जो है सरकार का जो बड़ा फैसला था वो था बजट पेश किया, और बजट पेश करने में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की पूरी योजना सरकार ने पेश कर दी। और ये वो सरकार है, मैं आपको पहले बता देता हूं, 2014 के मुकाबले 2019 में उसे ज्यादा सीटें मिली हैं, ज्यादा वोट मिला है। आप कुछ भी कहते रहे, जो आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर रही है, तो लोग उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं? देखिए, आपको लगता है वोट दिया गया, ईवीएम हैक किया गया। भारतीय रेल ने 2 रतन दिए, एक दिया रानू मंडल, दूसरा दिया जुमलों का बंडल। जो जुमलों का बंडल भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहा था, 6 साल से अधिक हो गए, रास्ता भटक गया, आत्मनिर्भर पर बात करने लग गया। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? जब आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे तभी तो आत्मनिर्भर होगा ना। कि आप खुद चढ़िए जर्मनी के BMW कार पर, आप चश्मा लगाइए जर्मनी का, जूता पहनिए अमेरिका का, फोन रखिए अमेरिका का आईफोन। संदीप पात्रा ट्वीट करता है, रखता है फोन आईफोन।
फ्री फंड में भाजपा के छोटे छोटे, आपने देखा, आपको हिमाचल का पीपीए किट घोटाला नहीं दिखा? आपको वीडियो नहीं दिखी? आपने जिस गुजरात मॉडल की बात जा रही थी, विजय रूपाणी का रिश्तेदार पीपीए किट घोटाला किया। देश में पीपीए किट घोटाला हुआ, 245 रुपए का 600 में बेचा जा रहा था। 19 मार्च तक भारत सरकार बाहर के देशों में बेच रही थी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बजट में दिखाया गया, वो भी आपको पसंद नहीं आया? कहां से पसंद क्यों नहीं आएगा? कहां से बनेगा बताओ ना आप, कहां से आएगा? आपका जीडीपी माइनस में जा रहा है तो $5 बिलियन, अरे हवा में हलवा बनाना है तो उसमें 150 किलो घी डाल दीजिए, पता चलेगा क्या कि क्या आपने घी डाला? किसी को दिख रहा है कि चीनी कितना डाला, ड्राई फ्रूट कितना डाला? ये हवा में बन रहा है, हवाई लोग हैं। चलिए आगे आते हैं। लॉकडाउन जब लागू हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, यानी कि कहा कि इन्होंने लॉकडाउन लगा के अच्छा कदम उठाया है, और उसके बाद के हालात को लेके भी दुनिया इनकी सराहना कर रही है। अब इन्होंने एक नया फार्मूला दिया है, 20 लाख करोड़ का तो पैकेज दिया है, उस पर बताइए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बना देंगे। आप बाहर जो इतने देश में भ्रमण किए, प्रधानमंत्री जी से पूरे विश्व का एक कोना नहीं छूटा, 2 ही जगह छूटा हुआ था, भगवान न करे एक उनको कभी दिल का दौरा पड़े, दूसरा अयोध्या का दौरा छूटा था। पूरे विश्व में मांगते फिरते रह गए, कहीं से एक फूटी कौड़ी नहीं मिला। वाह फकीरा, तेरी फकीरी ने कमाल कर गया, खुद पहने महंगे महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर गया। ये उस हमारे बेटे की तरह है प्रधानमंत्री जी, जो अपने बाप दादाओं की विरासत को खा पी के बरोबर कर दी। देश में किया क्या? इन्होंने कोई स्कूल कॉलेज बनाए नहीं, इन्होंने कोई एयरपोर्ट बनाया नहीं, ये सिर्फ बेच रहे हैं। आए सब कुछ बाप दादाओं का बनाया हुआ चीज बेच रहे, कह रहे हमने ये किया, हमने ये। आप सुनिए, एक आखिरी सवाल पूछते हैं और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे उम्मीद है आप अपना उसी बेबाकी के साथ उस पर जवाब देंगे। अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने के बाद के पहले कार्यकाल और पिछले 5 साल के गृह मंत्रियों के कार्यकाल नरेंद्र मोदी की सरकार में आप कैसे देखते हैं? अब तक ये घोड़े अंग्रेजों से भी खराब हुकूमत है, काले अंग्रेजों की। हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भेजा था। बहनों से हम अपील करते हैं कि इन काले अंग्रेजों को भी भगाने की जरूरत है। देश की जनता को अगर देश बचाना है तो भाजपा को भगाना है। अगर आप नहीं ऐसा करते तो देश में इस माहौल है, भाजपा के लोगों की देन है। देश का कोई ऐसा राज्य बताइए जहां सुखी चैन से आदमी रह रहा हो। एक भी नेता बताइए जो सड़कों पर मजदूरों को खाना परोस रहा हो, मजदूरों का दर्द बूझ रहा हो। हर नेता भाजपा का मजाक उड़ाने में लगा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जहाँ राम राज्य की बात की जाती है, वहां 1000 बसों को वापस भेज दिया जाता है। उनके मंत्री कहते हैं ये चोर डाकू हैं। जब कनिका कपूर आई थी, प्रधानमंत्री के बेवली कार्यक्रम में गाना गाई, उनके रसूख के कारण जांच नहीं हुआ। दिल्ली से कर्नाटक का मंत्री घर गया तो उसका कोई जांच नहीं हुआ। एक गरीब मजदूर घर नहीं पहुंचे। ये देश गरीब मजदूरों का है या इन नेताओं के बाप दादाओं की जागीर है? ये अपने मन से सब नियम चलाएंगे। गरीब आदमी ट्रेन में नहीं जाएगा। इनके बाप दादाओं ने अब आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बहुत शुक्रिया तिलकधारी जी, बहुत शुक्रिया। साउंड की कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ पा रही है तिलकधारी जी की, फिर किसी और मुद्दे पे उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही इस लगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।